नाचू ना, छठी रामायण में नाचू नहीं माता पार्वती के, नाचू तब गावो डिगडिगा वाले। तो हमार मन के ज्यादा अधिकार है भगवान ला झुलना झुला के, है नहीं भाई, ननिहाल पक्ष के रहा। तो चलिए सबके सब ताली बजाते हुए सबके हाथ उठने चाहिए ऊपर। राम झूलेंगे तो पाल ना झूला, एक बार जोरदार जयकारा हो जाए, बोलिए जय जय श्री राम। अच्छा हूँ घासी भगाईस नहीं अब दिने उसने चलत का उंगाए वाला। तो भगवान शंकर और माता सती ने प्रजापति दक्ष के बेटी ने मान धरे, ओकर बावजूद बोला निमंत्रित नहीं करी। तो एक कारण संत मन के कि जैसे पंच सरपंच मन के मीटिंग होते, विधायक मन के मीटिंग होते, सबके मीटिंग होते ना, मुख्यमंत्री मन के मीटिंग होते, तो सब राजा मन के मीटिंग हो, राजा नहीं मतलब जितना भी देवी देवता है सबके मीटिंग हो। प्रजापति दक्ष जैन है वो देवता मन के मुखिया है, और जब मुखिया हरे पहुंचे तो त्रिदेव मन बैठे रही, ब्रह्मा विष्णु महेश। और ब्रह्मा विष्णु जब महेश मन बैठे रही है, भगवान ब्रह्मा ओकर पिताजी हरे, भगवान विष्णु ओकर गुरुदेव हरे, इष्ट देवता हरे भगवान विष्णु जन, और भगवान शंकर जी दमान हरे। दोनों जन के पांव पर सब ओकर नहीं परी जी। एक तरह से अगर नियमतः देखे तो दमान के पांव तो ससुर मन नहीं पड़े है नहीं भाई, बल्कि दमान ससुर के पांव पर थे। भगवान शंकर अगर वो समय देखाते त्रिदेव, अब वो समय की उपाधि, अच्छा जगह जगह की कीमत बढ़ जाते, वो समय त्रिदेव हरे भरा जगत के पिता हरे, जगत के संहार करता। तो फिर भगवान शंकर के कुला प्रणाम नहीं करी सोहा, भगवान तीनों जन तथास्तु कही दी सोला। प्रजापति दक्ष लागे ये का जति मोर दमाद हो के मोला तथास्तु कहा था। प्रजापति दक्ष बड़ा ठेस पहुंची कि मोर बेइज्जती हो गए भरे सभा में, देवता मन के आगू में। तो वो सोच रही है कि जैसे आज सबके बीच में मोड़ते हैं पान करे ना, वैसने मोरो पारी आई। तो वो दिन की बदला ला, अच्छा शुरू से पसंद नहीं करे वो है भगवान शंकर ला, है नहीं भाई, शुरू से पसंद नहीं करे। तो वो दिन की बदला आज निकाली, निमंत्रण नहीं दी। माता सती की भड़क गए, आओ जब देखी कि ओकर कोई भाग नहीं है, माता सती कथे अतक अहंकार पिताजी अपने दमान के अपमान करत हंसते हैं देवता मन के बीच में। आओ माता सती अपन शरीर ला त्याग दिस। जी हाँ, यज्ञ कुंड रहीस ना विहिंचे त्याग दिस। अब यज्ञ कुंड में जब त्यागे सब जन देवता मन भगा गए, कोनो नहीं रही और सब ला श्राप दिस माता सती जी ने।
बिना भगवान शंकर के आप लोग यज्ञ में आ गए, आपकी हिम्मत कैसे हुई बताइए। यज्ञ देवता है और बिना यज्ञ देवता के भगवान ब्रह्मा धिक्कारी, विष्णु धिक्कारी। और आखिरी में अपन पिताजी लगे कि जी हम और पति के सम्मान नहीं है, वो हम और कोनो काम नहीं है। और जिन शरीर तोड़ से मोल मिले मिला पिताजी वो शरीर ला में नहीं रखा त्यागू ऐसे कहीं के तुरंत वे कर यज्ञ देवता में अपन आपला भस्म कर दी। लेकिन मरद मरद एक ठन वरदान मांगी, का वरदान कि जन्म जन्मांतर तक भगवान शंकर मोर पति के रूप में आवे, ऐसे कहीं के जन्म जन्मांतर भगवान शंकर मोर पति के रूप में मोला मिला। तो वही माता भगवान विष्णु वरदान दे भाई, जब माता सती वरदान मांगा थे तब तो देवे करें है नहीं भाई। अब भगवान शंकर ला पाए के माता पार्वती आप फिर से जन्म धरी पाए बर काकर रूप में माता पार्वती के रूप में। अब वही ओकर सती कही कौन है नारद मुनि जी महाराज है कि आपकी कन्या सब गुणों की खान है, स्वभाव में सुंदर है, सुशील है और समझदार है। अच्छा जब माता पार्वती के जन्म हो पूरा जन वातावरण पर परिवर्तित हो गए, सब देवता मन प्रसन्न हो गए और जितना ऋषि मुनि मन रही सब अपन अपन यज्ञ कर्म छोड़ के यहाँ आगे बस गए। काबर माता के दर्शन करना है नहीं भाई। जैसे माता जानकी जी के जब जन्म हो, माता जानकी के जन्म कामा होइस जाना था ना, अकाल पड़ी भयंकर अकाल। दो जन देवी मन के जन्म के वर्णन है रामचरितमानस में, तो माता पार्वती माता जानकी। जब जनक जी महाराज के सब कहे जाए राज्य में अकाल, जब भयंकर अकाल पड़ी, माता सीता धरती में गड़े रही से तेकर कारण अकाल पड़त रही से है नहीं भाई। माता सीता धरती में गड़े रही से तेकर कारण अकाल पड़े। अच्छा हमको मन जाना था ना अकाल, जाना था ना दाई हो, कौन कौन जाना था वो? मैं जाना था सियान मन तो जानते हो तुम मन है। पहले भयंकर अकाल पड़े, खाए बर चौर नहीं रहे ना, खाए बर चौर नहीं रहे। आजकल तो फोकट में चौर मिला थे, 2 रुपया किलो मिलते का, 2 रुपया वाले और 10 रुपया वाले निकल गए। अब तो 1,000 पैसा तक मिले तो मिल ही का मिल ही नहीं वो। हाँ बोलो ना तबे तो बने लागी का। हाँ तू मला नहीं मिले, आगू में बैठे होते मल्ल तू मन हाव नहीं बोलो ता। पहले ना भयंकर अकाल पड़े और जब भयंकर अकाल पड़े तो खाए पर चावल नहीं रहा। ऋषि मन मुनि मन की महाराज जनक आप जाते क्यों नहीं ट्राई करिए, अगर आप हल चलाएंगे तो हो सकता है कि धरती माता प्रसन्न हो जाए या फिर इंद्र देवता प्रसन्न हो जाए और बरसात करने लगे। तो जब हल चले सोना के हल, तो माता जानकी जन है वो उत्पन्न हो। कैसे उत्पन्न हो? इस मटका में भराए रही कथे, मटका में ओकरो एक कथा है। कैसा नहीं कथा है? माता जानकी मंदोदरी के बेटी हरे कथे कोनो कोनो। अच्छा आप जेठन मुँह तेठन गोट रंग रंग के व्याख्याकार तो है आजकल, लेकिन मैं एक क्षण सत्य सुने हवा कि माता जानकी जन है माता मंदोदरी के। अच्छा माता मंदोदरी है ना, देवता के आह्वान करिस, कोनो देवता का नाम सुनता नहीं आवत बोला, देवता के आह्वान करिस। अब आइस और जब आइस मंत्र उच्चारण करते, जैसे माता कुंती हा सूर्य देवता का करिस आह्वान करिस तो सूर्य देवता प्रकट हो गए और ओकर द्वारा कर्ण जन है ओकर पेट में आ जाते कुंती के। तो कैसे करी? तो बोला गंगम बोहिस नहीं, तैसने ढंग के माता मंदोदरी भी हाल हो गए, देवता बने और ओकर बाद अब कोई ना कोई फल तो देना है। तब वो जन है गर्भवती हो गए, गर्भवती हो इस रावण के डर के मारे माता मंदोदरी रावण ने कहा है हास ना स्वामी हास ने काबर हासिल कहा है। जब रावण हास है ना तब वो धरती हाले और गर्भ मन गिर जावे कथे। तो जब गर्भ गिरी वो मटका में रखी सोला और गड़ा दी धरती में। तो वो जनक जी के राज्य रही, जब से धरती में गड़े रही से वो वहाँ कोई फसल उपज नहीं होवत रही से, तेकर कारण ना जनक जी महाराज हल चलाई। जैसे माता निकली मठ तो पूरा हरियाली छा गए, इंद्र देवता प्रसन्न हो गए, पानी तो सब के सब प्रसन्न हो गए और पूरा माहौल बदल गए वहाँ के है नहीं भाई। गोस्वामी जी महाराज लिखे कि सब लक्षण संपन्न कुमारी होई सतत प्रिय प्यारी।
कन्या सब सुलक्षण से संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी और इसका सुहाग सदा अचर रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। किसने कहा? नारद जी महाराज ने, है नहीं भाई? नारद जी महाराज ने भविष्यवाणी कर दी कि आपकी कन्या कोई साधारण कन्या नहीं। अच्छा, नाम भी कैसा तो उमा, अंबिका और भवानी, तीन नाम होंगे। कितने नाम होंगे? तो तीन नाम। हम सब माता दुर्गा के पूजा करते हैं। माता दुर्गा के केठा रूप है? वो केठा रूप है? अरे बोलो ना, वो 8 ठन 9 ठन का, हाँ 9 ठन। तो वही 9 रूप में काकर रूप हरे वो उमा, अंबिका और भवानी, सबो दुर्गा मैया के रूप हरे। उमा माता महागौरी उमा भी कथे, अंबिका भी कथे और भवानी भी कथे, है नहीं भाई? तो ये माता पार्वती के 3 नाम। अब बड़ा सम्मान और कहेगी कि माता गौरी महागौरी। अच्छा, 9 दिन में 9 ठन देवी मन के आगमन होते ना, सब ओकरे स्वरूप हरे। सोचिए हिमाचल ने कितने पुण्य किए होंगे जब उनके घर में माता उमा का आगमन हुआ, ओकर जन्म हो, है नहीं भाई? तो इसने ढंग के जब हमार छत्तीसगढ़ में माता कौशल्या के जन्म हो रही, आज जिसने नारद जी महाराज के आगमन हो है, वैसने ढंग के छत्तीसगढ़ में जब माता कौशल्या के जन्म हो तो काकर आगमन हो रही से? रावण के और भगवान ब्रह्मा के। अच्छा, रावण जी ने अपन कर्म से का बनिस? राक्षस बनिस। ऐसे कर्म से तो वो का हरे? ब्राह्मण देवता हरे, है नहीं भाई? ब्राह्मण देवता हरे। तो जब माता कौशल्या के आगमन हुए, भगवान ब्रह्मा और रावण जन है दोनों छन हस्तरेखा देखे बराबरी से, और हस्तरेखा देख के ये भविष्यवाणी कर दे कि एकर बेटा के हाथों मोर मृत्यु होई। रावण जान रही तो पहली ऋषि मन में वो ताकत है भविष्यवाणी हो जाए, और जान रही सो तब से लेके आज तक भगवान के इंतजार करत रही रावण। तो आज नारद जी महाराज भी पूरा गुण दोष के खान माता उमा अंबिका के प्रशंसा कर पिताजी के आगू में करते, और एक भजन फिर आगे के चर्चा करते। बोली राजा रामचंद्र की जय। आशा रघुवर मोर रजवा, दिन के मोर
जितना भी ऋषि मुनि संत महात्मा भी सब भगवान के इंतजार करते थे, सब और सब ये चाहते कि भगवान हमारा दर्शन दे। और वाकई में जेठ भी ऋषि मन है देखत रही भगवान के अगोरा सब घर के भगवान करो मतलब जाए की जरूरत नहीं पड़ी, भगवान स्वयं होकर वार मांगे ते कर सकते। चलिए दोनों हाथ उठाइए सबके सब और दोनों हाथ उठा के कहना है अब राजा न बोले बुलाना है का अपन घर में भगवान ला बुलाहो का तो आहे वो आ जाइए ट्राई करें का जावत है नहीं भाई। तो चलिए दोनों हाथ उठा के अब राजा तो माता पार्वती के गुण तो बताई नारद जी महाराज। अब ओकर बात के कि यही कर नाम सुमरी संसारा त्रिय चढ़ई प्रतिवत असिधारा। संसार में स्त्रियां इनका नाम स्मरण करके प्रतिवत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगे कथे। अच्छा हम जब उपास रही थन तीजा उपास वो रथाव ना वो ते नहीं रहा जतना उपाध्यास है सब हमरे मन पर बने हवे। करवा चौथ के उपास हमर रही तेजा उपास हमर रही कमच्छठ के उपास हमर रही ए मन काला काला रही थे आठे उपास रथन कथे देखे सही बात तो हमर मन पर थोड़ी ना रथे भाई आठे उपास है नहीं भाई। तो गोस्वामी जी महाराज कहें कि माता जेकर पार्वती के जन्म होए तो ओकर नाम लेके सारी पतिव्रताएं जो है अपने पतिव्रत धर्म को पूरा करेंगे। और हमन जे तीजा उपास रही थन काबर रही थन भगवान शंकर ला पाए बर माता पार्वती हा तीजा उपास रही से कर कारण। और काला काला खाए जाना था नहीं कड़वा कड़वा चीज ते का कड़वा कड़वा चीज त कहेगे कि बेल पत्र खावे जड़ी बूटी मल्ला खावे जड़ मल्ला अंदर के जड़ मल्ला तेकर सती तीजा उपास रथे। अच्छा हमन काला खावा थन करेला खाता होगा करो है गई बेल पत्र खाए करो ना। अच्छा करेला भी खाता तो ऐसे खाता वहाँ भूंज भांज के मन मारे एको कन करू झर रहा अब एको कन अगर करू रही तो का कहिए जब्बड़ करू है बने भूजे नहीं रहे का इसकी किथे अतवार उपास और अब ओकर बाद जब हमन पूजा करथन त का करथन जी माता महागौरी के करथा ना भाई तीजा उपास ला तोड़था पहली के जेन सियान मन रहा है
ओ मनहा ओ नंदी बैला रहा है, ठीक है, लेकिन असली जो पूजा होते वो माता महागौरी के होना चाहिए वो दिन जब हम तीजा उपास करथन था और सब पतिव्रता। अच्छा, जब शादी की पहली पूजा होते तब वह काकर होते तो हिच माता पार्वती के पूजा होते। अच्छा वर मिले ऐसे कही। अभी तो सब पशुपतिनाथ वाले हैं उपास रही थे, भगवान शंकर के बड़ भारी पूजा हुआ थे। एक लोटा जल आगू डायलॉग ला बोला ना, एक लोटा जल, यस, सारी समस्याओं का हल हुआ थे नहीं। अच्छा, मन पूजा भी काबर करत है, कौन ला पाए बर, भगवान शंकर ला पाए बर करत था। मान लो भगवान शंकर प्रकट हो गए ही मेरे तक कैसे करूं, देख डारू वो सोचो भभूति रमाए कैसन के भभूति रमाए रथे मरघट के, वो भी ताजा ताजा वाले, ताजा ताजा वाले। और काबर रमाए रथे पता है, भगवान शंकर के तुमन उपास रही थो, भगवान शंकर महामन सब जल चढ़ाते। और भगवान शंकर सबसे ज्यादा अगर प्रेम अगर कोनो ल करते तो वो भगवान राम के, भगवान राम की पूजा। वो सबसे बड़े भक्त है जेकर हाथ में हमेशा राम नाम के माला रही थे। एक सन बड़ा अच्छा बात की कि हर कण कण में है राम बसे, हर श्वास श्वास में सीता है, हर कंकड़ कंकड़ शंकर है, हर प्राण प्राण में गीता है, जीवन की धड़कन रामायण, पग पग बने पुनीता है, सिया राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घर रीता है। भगवान शंकर हमेशा भभूति रमाए रहे काबर, जब हमन मरथन नहीं मैं जियत हो तो मन जियत हो, जब कोनो आदमी मरथे तो बोला राम नाम सत्य के कहत लेते ना, तो ऐसे घा भगवान देखिस कि राम नाम सत्य है कहत लगत रहा, तो वो सोचिस मोर पार्टी के आदमी चलो जाते, जहां भी राम होते वहां आप शंकर को पाएंगे। गीत गा और आदमी जलाए के चालू और जहां जले सब झट, ओकर बाद बैठी ओकर बाद उल्टा पुल्टा बोले के चालू। कोनो कहा थे आजच मरना रहीस गा, आज तो मोर बड़ा कन काम रही से, संडे नहीं मर जाती छुट्टी के दिन में। अच्छा, मरना हमर मन के हाथ में थोड़ी ना है। इति तिति के सब बात अक्सर यही होते। हम भी जब कहाँ जाथन दरिया में जाथन तब मैं देखो माई लोगन मन अपन सास के जारी करत है, बहू मन सास मन बहू के जारी करत है, कता कतन धान हो कता कतन पान हो सब मरैया मर गए और दुनिया भर के गोट। भगवान शंकर अरे अरे ये सब तो पाल्टी बदल डरी नहीं मन बतक दे कहा राम नाम सत्य है कही के, अब बड़ दूसरा गोट अपन काम धंधा में सब गोट गोठियावत है। तब फिर की ओकर बने तो ये मुर्दा बने हवे जेकर नाम से मोर राम के प्रचार तो हो इस कम से कम। तो देखिस मुर्दा आदमी बेचारा जर गिरी से, तब वो दिन में वो भगवान कथे कि एकर नाम से भगवान राम के नाम लिए गे अपन पूरा शरीर में ओकर भभूति रमैस। राजेश्वरानंद जी महाराज बताइस भाई ये सब बात कि भगवान शंकर भभूति रमाथे काबर, तो कारण बताइस। तो नारद जी महाराज कहे कि ये आपकी जो बिटिया है इनके कारण संसार की जितनी भी स्त्रियां हैं ये सब अपने पतिव्रत धर्म का पालन करेंगे और क्या करेंगे तो प्रतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगे। कथे माता पार्वती के जन्म हो इस महाराज हिमाचल के घर में और रानी मैना के घर में, और फिर आगे की कथा आप सब जानता। आओ अब माता पार्वती के जन्म के कथा मिले हवे तो एक ठन सोहर गीत गाथन, फिर आप सबसे विदाई। बोली रामभद्र भगवान की। चले ताली बजा के गाना सुना। गाबो का सोहर गाबो का वो ते दूसरा गाना गावा सोहर गाबो। हाँ नाचो नहीं नाचो ले झन नाचो, ताली बजा के गाना है, ठीक है। जुग जुग जी
चल एक नोनी के मम्मी आए, नोनी के मम्मी दिग दिगा हो दिगा हेलो हेलो चलिए आप सब हम देख रहे थे सुन रहे थे वंदना मानस परिवार पर की भाग कोसा गोदी की माताओं के द्वारा तीरा काल सर्वज्ञ तुमा गति सर्वत्र तुम्हारी कहु सुता के दोष गुना गुणवर हृदय विचारी। माता पार्वती के जन्म के बारे में आपने हमारे श्रोता संघ समाज को बताने और समझाने का अथक प्रयास किया और आपके विदाई के लिए मैं श्री राम यादव मंच संचालक महोदय से निवेदन करता हूं कि आप आकर के वंदना मानस परिवार पड़की भाट कोसा गोदी के माताओं का धर्म मंच से विदा देंगे। भाई श्री राम जी यादव ग्राम बेलर आप आइएगा और आकर के इन बहनों का श्रोता संघ समाज के द्वारा दिया हुआ सम्मान राशि विदाई के बेला पर बेलर की इस पावन धरा पर चल पड़िएगा।
हेलो हेलो अच्छा हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो हेलो आवाज एक कैसे नहीं गुजर जा रहे आवाज किसी नहीं समझा पब्लिक कर कैसे नहीं जाते आवाज आना चाहिए ना बढ़िया हेलो 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 चेक हेलो 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 आवाज नहीं जाती है हेलो चेक हेलो 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 चेक चेक थोड़ा इको कम हेलो चेक हेलो 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 चेक चेक आवाज बढ़ाओ हेलो चेक चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक चेक एक बार जोरदार ताली की गिरहाट के साथ सम्मान दो। हमारे बीच मंच पे है भी वंदना मानस परिवार परकी भाट कोसा गोधी। हमारे बीच एक छोटे से मोबाइल के निमंत्रण को स्वीकार करके हमारे बीच छत्तीसगढ़ को जाने माने कलाकारों के सुसज्जित यह मंडली हमारे बीच बेलर की पावरमेंट में पदार्पण किए हैं। उसके लिए हम समस्त ग्रामवासी ग्राम बेलर की ओर से बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करते हैं। बहना आपको श्रीमती वंदना साहू जी आप व्याख्याकार पे विराजमान है। आपको प्रसंग मिला था बालकांड दोहा क्रमांक 132 जय ही विधि हो ही परम हित नारद सुनहु तुम्हार सोई हम करब नानक चू। दोहा क्रमांक 33 त्रिकाल सर्व गति सर्वत्र तुम्हारी कौशिता के दोष गुना मुनिवर हृदय विचारी। बहुत सुंदर माता माँ पार्वती जन्म की कथा को हमारे जनमानस पे परोसे है और आप लोग इनके अंतिम में एक सुंदर शहर एक सुंदर से सोहर गीत गाए हैं। एक बार जोरदार ताली आप सबके हाथों से बजनी चाहिए। जितनी भी मंडली की तारीफ करो बहुत कम है। और चलिए मैं समय को ध्यान में रखते हुए क्योंकि आपको और मंचों पे जाना है मैं विदाई पर आपके विदाई के लिए मैं निवेदन करूं श्रीमती खेदिया निर्मलकर श्रीमती मोंगरा निर्मलकर श्रीमती खेदिया निर्मलकर श्रीमती मोंगरा निर्मलकर आप दोनों से निवेदन करो कि आप दर्शक दीर्घा को छोड़ करके हमारे बीच सुंदर से मानस मंडली वंदना मानस परिवार पड़की भाट कोसा गोदी की बहनों को माथे पे गुलाल लगाते हुए आने वाले वर्ष के लिए हम इस मंच से ज्यादा विदाई देंगे आपके ही हाथों से। राम टोकरी राम प्रसादी श्रीफल भेंट करके आपकी मंडली पूरे छत्तीसगढ़ में एक ऐसे जाने माने कलाकारों से सुसज्जित है जिसको हम सब YouTube के माध्यम से भी सुनते हैं। ऐसे बहुत ही ख्याति लब्ध मंडली हमारे बेलर की मंच से होकर के जा रहे हैं। मुझे बहुत कहना पड़ रहा है, बहुत बुरा भी लग रहा है कि हमारे ग्रामवासी ग्राम बेलर के जितने भी दर्शक दीर्घा है सब लोग घर में बैठे हैं। 3 दिन तक के राम कथा का आयोजन किया है। 2-3 साल तक के सुनाई में आया था कि रामायण नहीं करा रहे हैं, रामायण नहीं करा रहे हैं, रामायण नहीं करा रहे हैं। और आप सबके दान से जब रामायण करा रहे हैं तो सुनने के लिए तैयार नहीं, तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं निवेदन करूं मेरा आवाज जहां तक जा रहा हो आप सब से मैं क्षमा प्रार्थी हूं, पर मुझे कहने में कोई लाज नहीं है। मैं निवेदन करूं क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के ऐसे नामचीन मंडली है जिसको एक छठी के कार्यक्रम में आप बुलाओगे तो 15,000 में आएंगे, जो हमारे बीच एक छोटे से सिर पर निमंत्रण को स्वीकार करके हमारे बीच में आए हुए ऐसे मंडली को हम सुनने के लिए कितना बड़ी हमारे पुरुषों के संख्या में तो बिल्कुल नहीं है। एक बार ताली बजाइए ऐसे मंडली जो सुन रहे हैं जिसको हम बहुत सुंदर से हमारे बीच माता पार्वती के जन्म की कथा को हमारे जनमानस में परोसने का प्रयास किया। चलिए
बहना आगत स्वागत करते करते विदाई है और बना रहे संबंध आपका और हमारा, ये कृपा करे रघुराई है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और एक बार जोरदार ताली की गिरहाट के साथ या मन से ज्यादा हम विदा करेंगे। और चलिए तैयार रहेंगे। छत्तीसगढ़ के वो बस्तर क्षेत्र से हमारे बीच आकाशवाणी दूरदर्शन के कलाकार राम रस मानस परिवार फरसगांव हमारे बीच पदार्पण करेंगे। मैं संतोष से निवेदन करूं, धीरे धीरे कदम ताल बढ़ाते हुए आप धर्ममंच की ओर आएंगे। और मैं समस्त ग्रामवासी ग्राम बेलर से निवेदन करूं, भागवत भरे निमंत्रण, झारा झारा निमंत्रण, आप लोग आइए। हमारे बीच बस्तर के मंडली हमारे बीच पदार्पण कर रहे संध्या कालीन के बेला, बहुत ही बजे हुए कलाकार जिनके कलाकारी देख करके आप सब हमारे बीच राम कथा का रसपान आप सब गोता लगाएंगे। इसलिए अभी तक के जो नहीं आए हुए हैं उन सबसे मैं निवेदन करूं कि आप लोग अधिक संख्या में आकर के आज के इस कार्यक्रम में भगवान राघवेंद्र सरकार श्री रामचंद्र जी की अमृत रूपी कथा का आप सब रसपान करिए। आइए आइए लीजिए देते हम स्वागतम, आइए लीजिए देते हम स्वागतम। बेलरवासियों के नेवता आपको मिले, बेलरवासियों के नेवता आपको मिले, आइए लीजिए देते हो स्वागतम, आइए लीजिए देते हो स्वागतम। बेलरवासियों के नेवता आपको मिले, बेलरवासियों के नेवता आपको मिले, आइए लीजिए देते हम स्वागतम, आइए लीजिए देते हम स्वागतम। चलिए एक बार दोनों हाथ उठा के ताली बजा लीजिए। बहुत सुंदर मंडली हमारे बीच राम रस मानस परिवार फरसगांव। आइए बुधवार आपके लिए बिछा हुआ आसन है, जैसे आपको सुनिश्चित बने आप विराजमान होइए, बैठिए। और छत्तीसगढ़ की वो परंपरा कि छत्तीसगढ़ के कन्हार माटी पीला रंग बसाती, गुड़ मटिया के चौर संगी गजब बिठाते बासी, और साग व राजा जीवनी कांदा और अब सुहा कढ़ी और गजब बयारू हावे भैया, ये भाखा छत्तीसगढ़ ही, भाखा छत्तीसगढ़ ही। ऐसे छत्तीसगढ़ की परंपरा को निर्वाह करते हुए हमारे बीच स्वागत के लिए मैं निवेदन करूं हमारे बेलर के बुजुर्ग श्रीमान धनीराम साहू जी और श्री तीजूराम साहू जी, श्री धनीराम साहू जी और श्रीमान तीजूराम साहू जी, आप दोनों से निवेदन कि आप धर्ममंच पर आए और हमारे बीच अभी राम रस मानस परिवार फरसगांव जिला उत्तर बस्तर कांकेर के हमारे महानुभाव का माथे पे गुलाल समस्त ग्रामवासी ग्राम बेलर की ओर से आपको स्वागत करना है। मैं पुनः निवेदन करूं हमारे